तीन दोस्त रहते हैं। एक का नाम सुनिधि रहता है, एक का नाम प्रिया रहता है और एक का नाम आर्या रहता है। ये तीनों दिखने में बहुत ही अच्छे रहते हैं और गोरे रहते हैं। प्रिया और आर्या के कंपेयर में सुनिधि इन दोनों से बहुत ही अमीर रहती है। फिर एक दिन एक लड़की जिसका नाम कृति रहता है, वो इन तीनों के पास कुछ कहने आती है। कृति इन तीनों लड़की के कंपेयर में थोड़ी काली रहती है। क्या आप सब मेरे दोस्त बनेंगे? शक्ल देखिए अपनी आईने में, आ गई दोस्ती करने। भग, तेरे दोस्त तो हम कभी भी ना बने। वही ना, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं ये दोस्ती करने। काली कलौटी। मैं काली हूँ तो क्या हो गया, आप सबकी दोस्त तो बन सकती हूँ ना। पर हमें तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम चली जाओ यहाँ से। कृति को ये सब बात सुन के बहुत दुख होता है, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहाँ से उदास होकर चली जाती है। अगले दिन आर्या और प्रिया कॉलेज 15 मिनट जल्दी आ जाते हैं, इसलिए वो दोनों अपना बचा हुआ होमवर्क पूरा कर रहे रहते हैं। आर्या, वो देख, वो काली कृति आ रही है, चल उसे परेशान करेंगे, मजा आएगा। हाँ हाँ, चल जल्दी चल। कॉलेज की तरफ जा रही रहती है कि प्रिया चुपके से अपना पैर अड़ा देती है और कृति गिर जाती है। कृति को बहुत जोरों से उसके सर पे और पैरों पे चोट आती है। कृति को बहुत जोरों से चोट आती है, पर तो भी कृति बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। बेचारी कृति एक कोने में जाके बैठ जाती है और बहुत ज्यादा रोती है। भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? मैंने क्या बिगाड़ा है इन सब का? कोई मेरा दोस्त नहीं बनता। ऐसे ही बहुत दिन बीतते गए। कृति के कॉलेज में सब उसका मजाक उड़ाते। कृति कभी भी कॉलेज आती तो सब उसका पहले मजाक ही उड़ाते। एक दिन कॉलेज खत्म होने के बाद सुनिधि, प्रिया और आर्या एक दूसरे के साथ बैठ के बातें कर रहे रहते हैं। फिर सुनिधि कहती है, अरे फ्रेंड्स, तुम लोग को पता है वो मार्केट में जो नई क्रीम आई है ना, फेयरनेस क्रीम, मेरे पापा कल वही लेके आए। वैसे तो मैं पहले से ही गोरी हूँ, पर मैंने सुना है कि वो क्रीम स्किन को मॉइस्चराइज भी करती है। क्या तुम वही क्रीम की बात कर रही हो जो कि 25,000 की है और ख़ास दुबई से इंडिया 2-3 इंपोर्ट होके आती है? हाँ हाँ, मैं उसी क्रीम की बात कर रही हूँ। वो ख़ास इंडिया इंपोर्ट होके साल में 2 बार ही आती है और शायद कहीं कहीं ही मिलती है। मेरे पापा कल लेके आए, बहुत अच्छी क्रीम है। वैसे मैंने अब तक ट्राई नहीं की है, मैं आज ट्राई करूँगी। क्या तुम हमारे साथ भी शेयर करोगी? नहीं नहीं, वो इतनी महंगी क्रीम है, तुम दोनों के साथ शेयर करूँगी तो सारी क्रीम ख़त्म हो जाएगी। तुम ऐसा ही करती हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये सब छोड़ो, चलो हम लोग चलते हैं, घर जाने के लिए देरी हो रही है। हाँ हाँ चलो, हाँ चलो। चलो, मैंने क्रीम तो लगा ली, अब मैं जाके सो जाती हूँ और फिर कल सुबह उठ के फ़र्क देखूंगी आईने में। फिर सुनिधि वो क्रीम लगाकर सो जाती है। फिर जब सुबह उठ के सुनिधि अपना चेहरा आईने में देखती है तो मानो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है।
अरे नहीं, मेरे चेहरे को क्या हो गया? ऐसे कैसे हो सकता है? वो क्रीम तो इतनी महंगी थी। पर एक मिनट, मुझे लगता है मुझे क्रीम को चेक करना चाहिए। फिर सुनिधि उस क्रीम को चेक करती है। अरे नहीं, ये क्रीम तो 3 महीने पहले ही एक्सपायर हो चुका है। ओह नो, ओह नो, अब मैं क्या करूं? अब मुझे एक काम करना चाहिए। मैं दोस्तों के पास जाती हूँ, उनके पास कोई होम रेमेडी होगी, शायद उससे मेरा चेहरा पहले जैसा हो जाए। फिर सुनिधि अपने दोस्त प्रिया और आर्या के पास जाती है और सारी बात बता देती है। सारी बात सुन के प्रिया और आर्या सुनिधि की मदद करने के बदले जोरों जोरों से हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तुम तो जोकर से भी बेकार दिख रही हो सुनिधि। बिल्कुल भूतनी की तरह दिख रही हो तुम आज। तुम दोनों मेरे मदद करने के बदले मुझ पे हंस रहे हो और मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मुझे तुम दोनों से बात नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ। फिर सुनिधि एक कोने में बैठ के रोने लगती है। सुनिधि के रोने की आवाज़ सुन के वहाँ पर कृति आती है और कहती है, अरे सुनिधि, तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया और तुम रो क्यों रही हो? फिर सुनिधि कृति को सारी बात बता देती है। तो इसमें चिंता लेने की कौन सी बड़ी बात है सुनिधि? तुम्हें पता है मेरी दादी का होम रेमेडी है, तुम उससे ठीक हो जाओगी। चलो मेरे घर। ठीक है, चलो। फिर कृति सुनिधि को अपने घर में लेके आती है और उसकी दादी का बताया हुआ घरेलू नुस्खा सुनिधि पर आजमाती है और बस 20 मिनट में सुनिधि का चेहरा पहले से भी ज़्यादा चमकने लगता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी दोस्त, तुम ना होती तो न जाने मेरा क्या होता आज। तुम बहुत अच्छी हो कृति, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने तुम्हें इतना चिढ़ाया, तुम्हें इतना भला बुरा कहा, तो भी तुमने आज मेरी मुसीबत के समय में मेरी मदद की है। थैंक यू सो मच कृति, एंड सॉरी मैंने तुम्हें इतना चिढ़ाया उसके लिए। अरे नहीं, ये सब तो होता ही रहता है दोस्त। मुझे आज रियलाइज़ हो रहा है कि प्रिया और आर्या मेरी दोस्त सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पैसे के लिए थे। अब मैं उन दोनों से कभी भी बात नहीं करूँगी। आज से तुम ही मेरी दोस्त हो और हमेशा रहोगी। थैंक यू सुनिधि। अरे यार, तू चल रही है कि नहीं चल रही है सुनिधि से पैसे मांगने? पर पैसों की ज़रूरत तो तुझे है, तू जाना। और वैसे भी मुझे पक्का पता है वो तुझे पैसे वैसे नहीं देगी। तूने उसे इतना जो चिढ़ाया, तूने भी तो चिढ़ाया, मैंने ही थोड़ी चिढ़ाया। पर शुरुआत तो तूने ही की थी ना। ठीक है यार, चलना, अब चलते हैं, प्लीज़ चलना। ठीक है, चल। अरे सुनिधि, तेरा चेहरा ठीक हो गया? पर ऐसे कैसे? घरेलू नुस्खे से। मुझे मेरी दोस्त कृति ने मेरे चेहरे को वापस बेहतर करने में मदद की। यार, मुझे 60,000 रुपये की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे पैसे देगी? तुम्हें कोई भी पैसे वैसे नहीं मिलने वाले हैं। मेरी मुसीबत के वक्त में तुम दोनों ने मेरा साथ छोड़ दिया और मेरी मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया, और सिर्फ कृति ही थी जिसने मेरी मदद की। अब मैं तुम्हें कोई भी पैसे वैसे नहीं देने वाली हूँ। और हाँ, मुझसे जो तुमने 40,000 रुपये लिए थे वो भी जल्दी से चुका देना, वरना पुलिस में कंप्लेन कर दूँगी सबूतों के साथ। अरे सुनिधि, सुनो तो, ये सब तेरे ही वजह से हो रहा है। क्या ज़रूरत थी उसको इतना चिढ़ाने की? मैंने चिढ़ाया कि तूने चिढ़ाया? तूने ही चिढ़ाया ना पहले उसे। चल झूठी, तूने चिढ़ाया। जा, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी है। ऐसी झूठी दोस्त लेके मेरा क्या होगा।
मैं तो जा रही हूँ। हाँ हाँ, जा जा, वैसे भी तेरी किसकी ज़रूरत है।